फूलन देवी और बिरसा मुंडा सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं ग्राम छुई का रहने वाला हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान लागू किया जो कि अगर भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान लागू न किए होते तो हमारा देश स्वतंत्र आज़ाद ना होता, क्योंकि भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई कहानी को हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आता है, लेकिन पहले हम लोग नहीं समझ पाते रहे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। हम लोग वैसे ही समझते रहे, लेकिन आज हम उस गहराई पर आ गए हैं तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यह सत्य है। भीमराव अंबेडकर जी, फूलन देवी और बिरसा मुंडा ने को सभी को मेरा नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 4 बार, क्योंकि हमारे जो भगवान हैं वो गौतम बुद्ध जी हैं। भगवान जो है हमारे कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं। और गौतम बुद्ध जी को मैं सादर प्रणाम और नमन करता हूँ। हम जब से जय भीम जय मूल निवासी में जुड़े हुए हैं तब से हम देवी देवता पंडित ब्राह्मण आदि को हम लोग नहीं जानते हैं। सिर्फ हम किसको जानते हैं? मूल निवासी को जानते हैं। मूल निवासी के अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। और हमारा ये आदिम जाति, आदिम कल्याण, आदिवासी जो है तो शिक्षित भी है। क्योंकि शिक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि शिक्षित पढ़ने की पहले पढ़ते थे तो पढ़ने का कोई आदेश नहीं था, लागू नहीं था। हम लोग हमारे जो बच्चे थे तो स्कूल जाते रहे, उनको स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था। इसके लिए हम लोग वहाँ पढ़ाई नहीं पढ़ पाते थे। पहले के लोग तो नहीं पढ़ पाते रहे। और पहले क्या हुआ रहा कि अगर कोई शूद्र जात का होता रहा उसको एक साइड में बैठाते रहे, उसको पढ़ने का बोलते रहे कि तेरे को तू आदिम जात का है, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसके लिए हमारी आदिम मानव ने पढ़ने में पहले अशिक्षित थे, शिक्षा के बारे में नॉलेज नहीं था, शिक्षा पा नहीं रहे थे। लेकिन हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जब से देश को स्वतंत्र आज़ाद कराया तब से हमारा पढ़ने का अधिकार मिला हमको। संविधान लागू हुआ जब से हमारे देश को आज़ाद हुआ। और हम लोगों को क्या है, शूद्र मानते हैं। ब्राह्मणवादी लोग शूद्र मानते हैं, एसटी ओबीसी को शूद्र मानते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें लड़ाई क्या है? ब्राह्मणवादी की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणवादी की लड़ाई ये है कि हम लोगों को नीचता समझते हैं, शूद्र समझते हैं। हम लोगों को छुए हुए ब्राह्मण लोग पानी नहीं पीते हैं, न भोजन करते हैं। लेकिन और हम अगर अपने घर में निमंत्रण करते हैं तो उनको पहले थाली लाओ, लोटा लाओ, गिलास लाओ, बर्तन लाओ, चूल्हे में आग लगा दो, इसके बाद वो अपना खाए बनाएंगे। इतना शूद्रता माने हैं, नीचता माने हैं। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये समाज जो हमारा तो नीचता है। पहले के ज़माने में क्या होता रहा कि चमार लोग, जो चमार होते हैं, शूद्र जात के होते हैं, वो अगर जिस रास्ते पे जाते रहे तो उनको पीछे झाड़ू बांध दिया जाता रहा और मुंह में थोबड़ी लगा दिया जाता रहा कि जिस रास्ते पे ले जाएगा इसका पैर पड़ेगा तो झाड़ू मारता जाएगा, या वो थूकेगा भी तो अपने तुमड़ी में थूकते चला गया। इसका थूक भी ज़मीन पे नहीं जाना चाहिए। इतना नीचता समझते थे, दुरुपयोग करते थे। और सही रास्ता पे आने जाने को नहीं मिलता रहा कि हम इस रास्ते पे चले जाएं या आ जाएं। हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने या शिक्षित के बारे में बताए गए
और शिक्षा ग्रहण किए। भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी तपस्या के साथ अपनी पढ़ाई किए और अपने देश को स्वतंत्र कराया, आज़ाद कराया। भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध जी को मैं देवता के रूप में मानता हूँ, बाकी किसी को नहीं मानता। हमारे गौतम बुद्ध जी देवी देवता हैं, पूजनीय देवता हैं, और बाकी कोई नहीं है। देखिए प्रिय बंधुओं, गांव के देश निवासियों, मैं जो कोई इस घनघोर जंगल में आकर के और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वक्तव्य को बोलता हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा शिक्षित नहीं हूँ। पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन उतना बोलने बताने का तरीका नहीं है। लेकिन मैं यही सभी देश के मूल निवासियों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए समझाता हूँ कि अपना ST OBC जो है, तो अपना अधिकार अपनाओ। अपना अधिकार दूसरे को मत दो, अपना अधिकार अपने आप को रखो, अपना अधिकार दूसरे को मत दो। हमारा भी अधिकार है, स्कूल में पढ़ने का हमारा अधिकार है, क्यों नहीं है? हमारा भी अधिकार स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। और हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने अनेक से कहानियाँ, अनेक ऐसी कथाएँ, अनेक सी वक्तव्य की हैं, लेकिन यहाँ लोग बाग उस चीज़ को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। तो हमारे मूल निवासियों, इस जागरूक हो और एक दूसरे को समझाएं, बताएं। ब्राह्मणवादियों को साथ विरुद्ध न करें। ब्राह्मणवादी लड़ाई लड़ें, सिर्फ लड़ाई लड़े, विरुद्ध न कीजिए, सिर्फ लड़ाई लड़े ब्राह्मणवादियों से, क्योंकि हमारा संविधान जो लिखा हुआ है वो संविधान के तहत हमको चलना। हमारा अपना अधिकार लेना है, अपने अधिकार पर चलना है, अपने अधिकार को निभाना है। हमारे ग्राम के जो या गांव, सिटी, शहर, देश, कहीं हर एक जगह के जो भी हमारे इस YouTube चैनल में जो कुछ भी मेरा वीडियो देखेंगे, तो यही समझेंगे कि ये कोई अनजबी आदमी ने वीडियो वायरल किया है। लेकिन अनजबी तो हूँ ही, लेकिन मैं ये बहुत दूर रह के मैं ये वीडियो वायरल कर रहा हूँ। मैं आपके गुजरात में हूँ, एक भिलाड़ गांव होता है, गुरुदाना गांव में रहता हूँ। यहाँ अपना पेट पालन पोषण के लिए आया हूँ और यहीं कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन मैं भीमराव अंबेडकर के बारे में, ब्राह्मणवादियों के बारे में मैं सबको बताता हूँ कि इस प्रकार हमारे बहन बेटी, भाई बंधुओं जो होते हैं, तो हम अपने माता पिता का पैर छूने में शर्म लगता है, अपनी बहन की पैर छूने में, भांजे की पैर छूने में शर्म लगता है। लेकिन एक ब्राह्मण अगर वो कहीं से घूम भाग के आ जाएगा, पीला वस्त्र पहन लेगा, कमंडल ले लेगा और पगड़ी बांध लेगा और जय सीताराम बोलते आएगा, उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। क्या मालूम वो कहाँ से घूम के आ रहा है, किस रास्ते से गुजरा हुआ है, उसके पैर में क्या लगा है, कीचड़ लगा है, क्या लगा है। लेकिन वो अनेक से हमारी बुद्धियों को
बताता, हमारे दिमाग में गोबर भर देता है, दिमाग को भ्रष्ट करके और वो अपना वक्तव्य करता है, उल्टा ही बात बताता है। जिस प्रकार से एक बात ध्यान में आया कि उल्टी रीत तो उनकी ब्राह्मणवादियों की है ही, लेकिन जिस प्रकार वो अपना कथा सुनाते हैं तो पत्तल जो होता है, पतरी बनवाते हैं, महुआ की पत्तल हो या सरई की पत्तल हो, किसकी भी पत्तल हो, उसको जब बना करके क्या करते हैं कि पत्तल को उल्टा कर देते हैं। इसमें कहते हैं कि उल्टा करके उसको बैठाना, सीधा नहीं करना। ये मतलब उल्टी रीति बताते हैं, उल्टी रीति बताते हैं कि उल्टा बैठो। और जब शादी ब्याह की रचना करते हैं, शादी ब्याह कराते हैं, तो जिसको बोलते हैं भमरी, भमरी जो होता है तो सीधा घूमता है कि उल्टा, लेकिन वो लोग उल्टा घुमाते हैं, सीधा नहीं। जिस प्रकार से हम एक चक्री में कोई अनाज वस्त्र को पीसते हैं तो हम दायां हाथ से घुमाते हैं, क्या इस तरह थोड़ी घुमाएंगे? नहीं घुमाएंगे, ऐसे घुमाते हैं सीधा। लेकिन ब्राह्मणवादियों की उल्टी रीति है। जय भीम, जय निर्गुण निवासी, नमन करता हूँ, प्रणाम।